तो मामला बेहद गंभीर है। जांच ओपन कोर्ट में क्या हो रही है ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। बरामद सबूत आरोपियों से क्रॉस वेरिफिकेशन करवाने की बेहद जरूरत है। आरोपी कई दूसरी जगहों पर लेकर उन्हें जाना है जहां पर उनसे कई इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसकी भी जरूरत बताई गई दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में। चारों आरोपियों का साइको एनालिसिस कराने की मांग भी रखी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। पूछताछ के लिए 15 दिन की रिमांड की जरूरत है, यानी 15 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस से मांगी गई है आगे की और पूछताछ करने के लिए। इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। आज की दूसरी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आया है, जिसमें ईडी ने उनको बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन ईडी के सम्मन पर जवाब दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि किस तरह से वो विपश्यना के लिए जाने वाले हैं और इसीलिए वो अभी शामिल नहीं हो पाएंगे। ये देखिए साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे वो अभी नहीं आ सकते, लेकिन ये कोई पहला मर्तबा नहीं है जब उनको इस तरह का सम्मन भेजा गया है। इससे पहले भी कई बार सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी उस सम्मन पे हाजिर नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। अब क्या डर सता रहा है अरविंद केजरीवाल को, जिस तरह से शराब घोटाला उसमें उनके कई ऐसे साथी हैं जो जेल में हैं इस वक्त, क्या इसीलिए बच रहे हैं ईडी के सामने जाने से? अरविंद केजरीवाल हर कानूनी सम्मन को मानने को तैयार है। ये कहते तो वो पिछली बार भी रहे थे, लेकिन किसी भी सम्मन में पेश नहीं हुए। पिछले सम्मन की तरह ये सम्मन भी अवैध है, ये बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से। ईडी का ये सम्मन राजनीति से प्रेरित है। वो शुरुआत से ही इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते आ रहे थे। जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से मैंने जिया है, वो ये अपनी दलील में कह रहे हैं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो शुरुआत से कहते आए हैं, आम आदमी पार्टी शुरुआत से कहती आई है, लेकिन सवाल तो ये है जब कुछ नहीं है छिपाने के लिए, ईमानदारी से जीवन जीते आए हैं, ईडी को सहयोग करने की बात होती है, तो फिर बार बार क्यों आखिर सम्मन में पेश नहीं हुआ जाता है? ये कई वो सवाल हैं जो उठ खड़े हुए। अब देखिए इस पूरे मामले में 2 नेता अंदर जा चुके हैं। आपको मनीष सिसोदिया का नाम याद है? मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था और अभी भी वो जेल में है। संजय सिंह को इसके बाद गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली शराब घोटाला मामले में। और अब सबसे बड़ी जो आंच है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी टीम जुटी और इसके बाद दिल्ली शराब घोटाला नीति को बनाया गया, उसको लागू किया गया, उसको लेकर के कई वो सवाल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा, क्यों अरविंद केजरीवाल बार बार सम्मन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी के सामने जाने से वो बच रहे हैं। इस पूरे मामले में संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। ये जेल आसन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, ओवर कॉन्फिडेंट गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी, और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा।